हिसाब से तेरे हिसाब से सुसाइड मतलब क्यों करता है इंसान? यार रीज़न क्या है सुसाइड का? मेरे को लगता है साइकोलॉजिकली ना उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जो उसको हुँ, करंट फेज में उसके हिसाब से जो होती है, क्योंकि वो बहुत कम शेयर करता है और अपने दिमाग में ही ओवर थिंकिंग करते रहता है। मतलब एक एक थॉट को बार बार सोचते रहेगा। कोई इंसान ऐसा हो सकता है, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि उसका रिलेशनशिप हो, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि उसकी फ्यूचर हो, वो अपने करियर के बारे में सोच रहा हो, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो सबका डिफरेंट होता है। बट मेन उसमें कॉमन चीज ये होती है कि वो जो करंट प्रॉब्लम होती है ना, उनके ब्रेन को बहुत दिक्कत दे रही होती है उनके हिसाब से, क्योंकि वो शेयर करते ही नहीं है लोगों से, अपने आप में ही बहुत ज्यादा मतलब अपनी चीजों को अपने आप तक ही सीमित रखते हैं ना। तो वो प्रॉब्लम ना उनके ब्रेन को बार बार, मतलब समझ रहे हैं ना, वो टेंशन बार बार उनके दिमाग में आती रहती है। तो उनको वो एक टाइम के बाद बर्डन लगने लग जाती है, वो जो चीज वो सोच रहे होते हैं। तो उस बर्डन से दूर जाने के लिए उनको लगता है कि यार अगर मैं अपनी जिंदगी एंड कर दूंगा तो वो ज्यादा पीसफुल होगा मेरे लिए। मतलब उस टाइम उनको डेथ बहुत इजी ऑप्शन लगता है। इसलिए वो सुसाइड मतलब सुसाइडल थॉट्स इसी को कहते हैं कि इंसान क्यों मरना चूज कर रहा है। क्योंकि जो उसकी करंट की चीजें हैं उसको ना सोने दे रही है, ना कुछ अलग चीजें करने दे रही है। मतलब वो बहुत ज्यादा अपने, जो आइसोलेटेड बंदे होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। रीजन उनका यही होता है कि ओवर थिंकिंग करते हैं, प्रॉब्लम्स को बार बार अपने ब्रेन में घुमाते रहते हैं, और वही है, वो वही चीज उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है एट सम पॉइंट। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है सुसाइड मतलब यही क्यों करते हैं लोग, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम उनके करंट फेज में चल रही है, तो उसको एंड करने के लिए वो सुसाइड करते थे। वन ऑफ द मेन रीजन। और भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए तो ये लगता है। तेरे को क्या लगता है? यार मेरे को ऐसा लगता है कि सुसाइड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 रीज़न से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसका सोशल रीज़न हो सकता है और दूसरा एक हेल्थ रीज़न हो सकता है। हम्म। दोनों में काफ़ी अंतर है। अब जैसे हेल्थ का जो रीज़न होता है यार वो काफ़ी टाइम पे अवॉइडेबल नहीं होता है, अनअवॉइडेबल होता है। हम्म। मान लो किसी को ऐसी प्रॉब्लम है जैसे सर्वाइकल या फिर स्पाइन की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान के फंक्शंस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो बीच-बीच में ब्रेकडाउन होते हैं। हाँ। हमने जो फिलहाल में एक केस देखा था जो हल्द्वानी में हुआ था जिसको स्पाइन में कुछ दिक्कत थी और उसने अपने पिताजी के सामने अपनी गर्दन काट दी। हाँ, वो लड़का कॉलेज में था ना तो वो। हाँ, वो कॉलेज में था, कॉलेज स्टूडेंट था और उसका यूट्यूब चैनल भी था। हम्म। मुझे लगता है कि कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स में जो कि ट्रीट नहीं की जा सकती है, उसमें इंसान कई बार मॉरल डाउन हो जाता है। हाँ। जैसे कई बार एक आम आदमी के साथ भी होता है कि वो इंसान को अगर एक छोटी-सी चोट भी लगती है, हो सकता है उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाए, उसको वो भी बहुत हेवी लगता है। तो एक ऐसे पेन से गुज़रना जो उसकी ज़िंदगी भर के साथ रहेगा और ऐसा पेन जो उसको दिन भर तड़पाता हो, इस केस में मेरे को लगता है कि सुसाइड करने वाले व्यक्ति को सँभालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है नामुमकिन है बट एक बहुत बड़ा अप्रोच चाहिए। अभी हमने जो हर्षित राणा का केस पढ़ा था वो, जो अभी पैसिव यूथनेशिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, पहला केस है इंडिया का। हम्म। मुझे लगता है कि अगर इंसान को कोई दिक्कत ही नहीं होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी पैसिव यूथनेशिया को कभी यूज़ नहीं करता। हम्म। दूसरा सोशल कॉज़ है, सोशल कॉज़ को पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता है। अब सोशल उसमें क्या कॉज हो सकता मतलब? है कि यार तुम्हारा सोशल कॉज़ मतलब होता है कि कोई आपके शरीर को या फिर आपके चेहरे से या फिर आपके फाइनेंस से रिलेटेड या फिर तुम्हारी हेल्थ वो वेल्थ से रिलेटेड अगर कोई लोग मतलब उससे दबाव डालते हैं। हाँ, मतलब जैसे वो प्रेशर लड़की होगा एक का टाइप का। केस था पीयर प्रेशर समझ। जो तुम पीयर प्रेशर अभी तुम्हें पता ही है वो केस जो हुआ था तुम थोड़ा विस्तार में बता सकते हो उसके बारे में? 12th क्लास की लड़की आवाज कट गई, आवाज 92%। कट गई, कट गई आवाज थोड़ी सी। कहाँ से कटी थी? हम्म। कहाँ से कटी थी? हाँ, अब आ रही है। वहां से कटी थी जहां से तू बता रहा था, कोई मतलब सोसाइटल प्रेशर होता है या फिर पीयर प्रेशर होता है, वन ऑफ द मेन रीजन। हाँ, सेकंड रीज़न जो होता है वो होता है सोशल प्रेशर। जो सोशल प्रेशर वाला कॉज़ होता है वो बहुत मतलब इतना सीवियर नहीं होता, उसको अवॉइड किया जा सकता है अगर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दिया जाए। हम्म। हालाँकि वो सीवियर होता है उसके लिए जो वो झेल रहा है। हाँ, मतलब बट उसकी सिचुएशन को कोई नहीं वो समझ जो सकता है, ऐसा कह हाँ, रहा है तू? बिल्कुल। अभी हमारे साथ की एक लड़की थी,
उसका नाम हम अभी एक्स मानते हैं, वो बहुत खुश रहती है सामने पे, बट उसने अगले दिन ही सुसाइड कर दिया। तो हमें पता नहीं चलता है कि इंसान के पीछे चल क्या रहा है। हाँ। अब जो सोसाइटल प्रेशर है वो बहुत बड़ा एक प्रेशर, क्यों? क्योंकि उसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा नहीं होता, उसमें रिलेटेड होता है आपके रूप से, रंग से, कामयाबी से, या फिर हो सकता है आपकी वेल्थ से, इनकम से, फाइनेंस से, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सब फैक्टर्स को मिला के, या फिर कोई सिंगल फैक्टर भी अफेक्ट कर सकता है आपके सोसाइटल थॉट्स को ट्रिगर कर सकता है। हुँ। अभी जैसे तुम जानते हो 92% वाली लड़की के केस के बारे में, जिसके बारे में तू हाँ, बता सकता है एक बार? ये मैं थोड़ा भूल गया हूँ। तो उस केस में मतलब मेरे को भी मोटा-मोटा आइडिया है कि इतना कि जो लड़की थी वो 10th क्लास में थी, समथिंग जितना मेरे को आइडिया है। हुँ, तो उसकी जो आई थी 10th में 92% आई थी। तो जब उसकी हुँ, हुँ, 92% आई तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 98 या 99 लाने की थी। होता ही है कि मतलब हुँ, मेरे को इतने परसेंटेज चाहिए, इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ वो इतनी मेहनत करे इतने सालों से। बट उसके हिसाब से ये था कि उसको 99 ही चाहिए। तो उसको जब उसने देखा अपना रिजल्ट उसके 92 आए हैं, तो भाई उसने सुसाइड कर लिया। मतलब 92% इतनी बुरी नहीं है भाई, मतलब बहुत सही परसेंटेज है। फिर भी मतलब उसने दिमाग में क्या सोसाइटी ने उसके दिमाग में क्या ऐसी चीजें भर दी हैं कि उसको लगा कि 92 इज अ फेलियर। 92 उसके लिए मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मतलब उसने जिंदगी फेल कर दी है। तो उसने अपनी जान ले ली। और ये केस मतलब हमारे रीजन का ही है, हल्दी चौड़ का ही है। ठीक है। तो मतलब ये वो केस था। मतलब बहुत मतलब समझ रहे हैं ना, सोसाइटी ने ये चीजों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, पर इस हद तक दे दी है कि बंदे अपनी जान ले लेते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि सक्सेस का मतलब बदलना बहुत ज़रूरी है, हम्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सुसाइड जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान कामयाब नहीं हो पाया। हम्म। जब हम अपने सपने बहुत बड़े कर लेते हैं, अपनी नीड्स से ज़्यादा वांट्स, अपने वांट्स से ज़्यादा, मतलब अपने वांट्स ज़्यादा होते हैं, नीड्स कम होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इंसान वांट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है। अगर हम्म। उसके पास एक कार है नॉर्मल सी, तो वो कोशिश करता है कि उसको बीएमडब्ल्यू चाहिए, हाँ। जबकि उसको राइट। उसकी नीड ही नहीं है। नीड एक कार से भी पूरी हो सकती है। और दूसरी चीज़ है, सोसाइटी को अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, या फिर इंसान को इंडिविजुअली खुद को बदलना पड़ेगा। मतलब सोसाइटी एज अ जब वो सोसाइटी तो मतलब इंडिविजुअली थॉट्स पे इतना हम मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एज अ सोसाइटी तो हम ही है ना, हम लोग ही हैं। जैसे तू है, मैं हूँ, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे आसपास के लोग हो गए, तो यही तो सोसाइटी है। तो मतलब हम लोगों ने ही ऐसा मतलब पर्सपेक्टिव बना दिया है कि जो मार्क्स है उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा कर दी है रेदर देन तुम्हारी पर्सनल मेंटल हेल्थ। मतलब लोगों की मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इफेक्ट हो गई है इन सारी चीजों के चक्कर में कि वो बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी जिंदगी में। तुम वेस्ट में चले जाओ, वहाँ के लोग क्या है कि ना बचपन से ही उनके पेरेंट्स जो हैं उनको निकाल देते हैं। ठीक है, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा भी नहीं कि ऐसा होना चाहिए। बट सबकी हर कंट्री का अपना अलग अलग चीज होती है। ठीक है, बट इंडिया में ऐसा हम्म, चीज है कि मार्क्स को या फिर जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन अगर कोई बच्चा अपने मन से कुछ और करना चाह रहा है। सपोज करके मतलब कोई बच्चा है वो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट वहां ज्यादा है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको फोर्स भले ही उसकी पढ़ाई में भाई 50,000 1 लाख रुपए खर्च कर देंगे। बट वही है कि अगर वो स्पोर्ट्स में जाने की सोचेगा तो वहां वो खर्चा नहीं होगा। अभी भी होता है इंडिया में। मतलब अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो वो अलग बात है। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम यही होता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि हम एज अ सोसाइटी ही हमने ये सारी चीजों को बढ़ावा दिया है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अब जो है चीज़ को रूट से बदलना पड़ेगा। जिनके दिमाग में घुस चुका है उसको बदलना बहुत मुश्किल है। रूट्स को बदला जा सकता है अगर हम स्कूल्स में अर्ली एज से वैल्यू एजुकेशन के रूप में ये शिक्षा भी दें कि सक्सेस का रियल मतलब क्या होता है। हम्म। अगर हम ये देने लग जाएं तो बात ये है कि इंसान जब उसको बचपन से समझ में आएगा तो आगे की जनरेशन को भी वही देगा। सही बात। और मान लो कोई 10 बच्चों की क्लास है, उसमें से 8 बच्चों ने वैल्यू एजुकेशन की बुक पढ़ी हुई है और 2 किसी कारण से ना पढ़ पाए, तो वो 8 जने क्या करेंगे, उन 2 जनों को सिखा देंगे सबको। हाँ। सो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ को बदला जा सकता है। हेल्थ एक फैक्टर है जिसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि कई बार हेल्थ वाले रीज़न्स को हम अवॉइड नहीं कर पाते। हाँ। क्योंकि वो इतने पेनफुल होते हैं कि हम उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते, वो दर्द से वही समझ सकता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इन चीज़ों से भी जीता जा सकता है। दर्द हाँ। में भी जीना हो सकता है, तो एक पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेरा जिया क्वेश्चन ये जिया है जा ना सकता है। कि क्या सुसाइड ऑप्शन हो सकता है?
मतलब लोग सुसाइड करते क्यों हैं? क्या वो एक ऑप्शन है? या वो ऑप्शन किसी की ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए? समझ रहे मुझे हो? लगता है सुसाइड एज़ अ ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सुसाइड को एज़ अ ऑप्शन रख दिया तो सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। हुँ। पर फिर भी लोग सुसाइड करते हैं, क्यों? मतलब समहाउ उन्होंने ऑप्शन रखा है उसको, कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लूँगा? सुसाइड कर लूँगा, अपनी ज़िंदगी ले लूँगा। बट वो मतलब वो प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना चाहता है। वो सिर्फ़ उसने एक वो चीज़ बना ली है कि या तो डेथ है या फिर एक चीज़ है। सपोज़ करके मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरे को 10 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ कमाने हैं, ठीक है? अब मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती मेरी थ्रू आउट मतलब मेरी लाइफ़। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरे दिमाग को खा रही है, भाई तू नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। तो उस थॉट को प्रोसेस करने के अलावा मैं क्या करता हूँ कि मतलब उसको काम करने के अलावा मैं उसको अपने दिमाग में ओवरथिंक करके उसको बर्डन बना लेता हूँ अपने दिमाग में, और बार-बार खुद को कोसता रहता हूँ। फिर उससे ये प्रॉब्लम होती है कि मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा ये थॉट आए ना, और ये थॉट तब नहीं आएगा जब मैं उठूँगा ही नहीं अगले दिन। तो वो ईज़ी ऑप्शन लगता है। बट इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये इसका मतलब सॉल्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो विदिन होता है। आप जितना इनर से अपने आप को पॉज़िटिव रखेंगे और पॉज़िटिव रखने की सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप ऐसी चीज़ों को पढ़ें और ऐसी चीज़ों को देखें जिनसे आपको मोटिवेशन मिल सके हुँ, या जिनसे आपको जीने की आकांक्षा बढ़ सके। कई ऐसी स्टोरीज़ बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ पड़ी हुई है, अब तो इंटरनेट का ज़माना तो सब कुछ है, कि जिसमें ये बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने पास्ट लाइफ़ में जो उनको बहुत चीज़ें हैवी लगती थी, जिस हुँ, टाइम को उनको मन होता था कि यार मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन एट द टाइम जैसे ही टाइम पास होता है ना धीरे-धीरे, चीज़ें हाँ, अपने आप ही शटल होने लगती है। जैसे कि पंडित जी कभी हाथ में कलावा बाँधते हैं, तो कलावा बाँध कर क्या लगता है, कुछ दिन हमें लगता है कि यार ये ऑड जैसा लगता है कि बाँध लिया, थोड़ा हाथ से चिपका-चिपका लगता है। लेकिन हाँ, तीसरे दिन से वही कलावा हमें महसूस ही नहीं होता है अपने हाथों में, क्योंकि वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो मुझे लगता है कि यार इंसान की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी ऐसे ही कलावे की तरह होती हैं। हाँ। और इन द सेंस मैं ये कहना चाहूँगा कि कलावा तो भई वैसे ही पॉज़िटिव चीज़ होती है, कलावा को गलत ना समझें। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई धागा ही बाँध लिया, तो कोई तो भी वो तो एक धागा जस्ट होता है। एन एग्ज़ाम्पल हो गया, हुँ, बताने के लिए। हुँ, तो मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमारे कोई भी समझो कि मेरे को कोई थॉट आता है और वो थॉट बहुत नेगेटिव है, तो तेरे हिसाब से वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो तेरा एग्जांपल था वो उस नेगेटिव कनोटेशन में डाल लो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करो कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, ठीक है? न्यूट्रल कुछ नहीं होता है। हुँ, नेगेटिव होता है या तो फिर पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो मेरा कहना है कि अगर वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और वो एग्रेसिवली आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, और लगा लो कि वो लगातार आ रहे हैं, तो हुँ। उससे कैसे बचे? मतलब क्या ऑप्शन, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं मतलब अभी के हिसाब से? देखिए, अगर आप मतलब कोई भी लोग अगर एजुकेटेड है, तो उसको पहला उसका इंस्टेंस होना चाहिए कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाए। हम्म, मेडिकल सपोर्ट अपने पास ज़रूर लें। अगर किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो उसको इतना एजुकेशन ज़रूर हो कि वो एक साइकियाट्रिस्ट को अपने आप दिखा सके। और दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अगर किसी को आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उस रीज़न को ज़रूर पकड़ो कि किस चीज़ से वो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। हम्म, किसी न किसी कारण की वजह से कोई भी थॉट आता है। रैंडमली कोई भी थॉट नहीं आता है, राइट। उसके पीछे एक कारण होता है। तो उस कारण को समझें और उसको तोड़ें। और वो तोड़ने का काम कौन करेगा? आपका मेंटर। ज़िंदगी में हर एक के किसी न किसी का कोई न कोई एक ऐसा मेंटर ज़रूर होता है, जिससे आप अपने दिल की बातें कह सकते जैसे मेरे हो। लिए अगर तू। आप किसी से अपनी हाँ, वाइस वर्सा, हाँ, जैसे मतलब तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ। हाँ, तो अगर हम इस तरह से एक ऐसा कनेक्शन बनाएँ, ऐसा बॉन्ड बनाएँ कि हम इस तरह से को डिलीवर कर सकते हैं, तो मेरे को लगता है कि कोई भी थॉट को काटा जा सकता है। और दूसरी चीज़, जिसके पास ये ऑप्शन भी ना हो कि उसके पास ऐसा कोई दोस्त, ऐसा मेंटर कोई ना हो, तो हुँ, बुक्स को अपना मेंटर बना सकता है। हाँ, बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बढ़िया मेंटरिंग करवा सकती है, अगर आपको उसका सही यूज़ आता हो। तो जब आप जड़ को ही खत्म करने लग जाएँगे, तो आप अपने आप ही पॉज़िटिव हो जाएँगे। उन चीज़ों को अवॉइड करो जो चीज़ आपको नेगेटिवनेस की ओर लाती हैं। मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि मतलब जब मेरे को कोई भी नेगेटिविटी या कोई ऐसी चीज़ लगती है कि यार मेरा दिमाग खराब कर रही है, तो मैं उसको साइड करता है, भाड़ में जाए थोड़ी। हुँ, तो जैसे मैं अपने दिमाग में ये ला लेता हूँ ना कि भाड़ में जाए, तो उसके हाँ, बाद ना एट द सडन ऑफ द मोमेंट कुछ 5 मिनट के बाद मेरे को रिलैक्स होना फ्री हो जाता लग जाता है। और कुछ आधे 1 या 2 घंटे के बाद फिर मेरे को चीज़ें उतनी हैवी लगती नहीं है, जो मेरे को अभी आधे घंटे पहले लग रही थी। तो मैं फर्स्ट स्टेंस पे ही, हुँ, जो फर्स्ट स्टेंस होता है किसी भी थॉट को बड़ा थॉट बनने का,
मैं उसको वहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ का रूप नहीं ले पाती। हाँ, मतलब ये एक मतलब प्रोसेस हो सकती है कि अगर जो चीज़ तुम्हें तकलीफ दे रही है, तुम उसकी डेप्थ में जाओ और उसकी रियलिटी चेक करो। खुद को रियलिटी चेक दो एक बार कि असल में जो बातें हम सोच रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, वो पॉसिबल है या नहीं है फॉर द टाइम बिंग। हुँ, सोचना या ड्रीम करना अच्छी बात हो सकती है, मतलब अच्छी बात है वो, तुम सोचो, बड़ा सोचना चाहिए इंसान को। बट ऐसा नहीं है कि उसको अपनी रियलिटी आज से ही मानना शुरू कर दो। वो बनेगी रियलिटी, वो बनी है नहीं अभी। बहुत बड़ा थॉट है, बहुत बढ़िया हाँ, थॉट है और बहुत बढ़िया पॉइंट है। हाँ। बहुत सही बात। तो ये एक चीज है, बट बाकी क्या है कि इंसान को ना मेडिटेशन वन ऑफ द थिंग करनी चाहिए हमेशा। मतलब ऑल्दो मैं करता नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि मैं सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन वगैरह ट्राई करूँ। क्योंकि देखो, आशीष मेरी जिंदगी में तब आया था जब मैं अपना सीए फाउंडेशन वगैरह सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के बैठ गया। ठीक है, आफ्टर सीए मैंने सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं हर जगह भाग रहा हूँ। तो फिर आशीष आया, फिर उसने मेरे को मतलब बहुत सारी चीजें बताई कि यार मेडिटेशन करो, मतलब एक चीज में फोकस करो, थोड़े से रिलीजियस हो जाओ, क्योंकि बीइंग रिलीजियस तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाती है रिलीजन भी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कट्टर बन जाओ या फिर तुम ऐसी चीजें करो कि, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एग्रेसिवली करो, बट धीरे धीरे अडेप्ट करो अपनी अपनी चीजें, जो जैसे कोई हिंदू है वो करे, कोई मुस्लिम है वो करे, कोई सिख है, ईसाई है, तो अपने अपने तरीके से अपना अपना रिलीजन फॉलो करे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चीजें ना बहुत लाइटली लेके चलनी चाहिए जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी जो एक बार मिली है, एक बार जब ये खत्म कर दोगे ना, तो फिर ये दोबारा जो तुम्हारे मोमेंट्स हैं अभी तक के, जो तुमने अभी तक जिए हैं, जो लड़की थी ना 10th में, भाई कितनी उम्र होगी उसकी, 14-15 साल। 14-15 साल तक जो उसने मेमोरीज बनाई होंगी, जो उसको लोग जानते होंगे, तो वो तो मतलब उसने वहां तक का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद उसने क्विट कर दिया। समझना, 92% लाने के बाद भी बंदा क्विट कर रहा है, तो उसके दिमाग में उसके क्या प्रेशर चल रहा होगा। और वो प्रेशर हमने एज अ सोसाइटी ही बनाया है। और इस प्रेशर को हम खुद ही कम कर सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों में बहुत नॉर्मल सी फीलिंग लगी कि 92% भी बहुत नॉर्मल होता, मतलब अच्छा होता है यार, बहुत अच्छा होता है। मेरी खुद एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, और 92 मेरे लिए ड्रीम था। ऑल्दो मेरी 88 आई थी 10th में, बट कहने का मतलब ये है कि 92% आना, 80% आना, 70% आना, वो तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है, और उससे वो डिसाइड नहीं हो जाएगा कि भाई यही फाइनल है। ऐसे एग्जाम्स बहुत आते रहते हैं यार। तो ऐसा नहीं है कि तुम अपनी जान ले लोगे या अपनी जिंदगी दे दोगे। जिंदगी बहुत कीमती है यार, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। अगर तुम अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, और हर एक एक्सपीरियंस से तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। तो ये एक चीज है कि प्रेजेंट में जियो, बट थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है जो दिमाग में है, उसको रियलिटी मत मानो, बट उसको मानो कि तुम एक दिन उसको अचीव करोगे। तो बी ग्रेटफुल बिल्कुल, कि तुम्हें एक जिंदगी मिली है, तो उसको जियो भाई। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी ले लो। मतलब पॉइंट यही है इस, मतलब ये सब करने का, बात करने का हमारा, कि मेडिटेशन करो, और क्या कहते हैं, रिलीजियस हो जाओ थोड़े से, और मन को शांत करो। दैट्स इट। मेन है अपनी विल पावर को बढ़ाओ और इस तरफ जो भी चीज़ें होती हैं उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करके जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको फ़ॉलो करो और आप अपने आप ही निकल जाएँगे। हम्म। भाई। कोई भी इंसान